ऐसी तरह सूक्ष्म में जब बुद्धि जब सूक्ष्म में होती है, बच्चों का एकदम बुद्धि एकदम रिफाइंड शुद्ध बुद्धि होती है उसकी, तब उसको भूत प्रेत भी देखते हैं। कभी कभी भूत प्रेत भी सामने आ जाए उसको तो दिखते हैं, मगर वो बोल नहीं सकता। तो उसको देखो, छोटे बच्चे क्या भूत प्रेत आत्माओं को देख सकते हैं? जब छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने का, 1 साल का, तो इस दुनिया का नॉलेज नहीं होता। जो नया जन्म होता है, रीबर्थ हुआ है, तो इस दुनिया का उसको नॉलेज नहीं होता। उसको सूक्ष्म बुद्धि होती है उसकी, और अगले जन्म का नॉलेज होता है। हमारा काम आत्मा रूपी दिया जलाना है, भक्ति नहीं करनी है। भक्ति छोड़ दो, बहुत हो चुका नाटक। भक्ति का नाटक नहीं करना है, न रैलियां करनी है, न कुछ दिखावा करना है। हमें ज्ञान तो जा रहा है, दुनिया में ज्ञान दुनिया में जा रहा है। महाराज इस प्रश्न से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए उसे अन्य सांसारिक सुखों का प्रस्ताव दिया, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि ये ज्ञान तो देवताओं के पास भी नहीं है। मृत्यु के बाद का जो ज्ञान है वो तो देवताओं के पास नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में मैं तुझे और भी कुछ देना चाहता हूँ, तू पहले सुन लो। क्या सभी जो मनुष्य आत्मा है, मनुष्यों का जो आत्माओं का डेथ है, मतलब मृत्यु है, वो सब पहले से फिक्स होता है या उसको कौन फिक्स करता है? मृत्यु भी कौन फिक्स करता है? कैसे करता है? किसके आधार से करता है? कौन से कर्मों के हिसाब किताब से उसकी डेट फिक्स होती है? सभी का सुखी होने का रास्ता क्या है? सभी दुखी क्यों? क्योंकि सुखी होने का रास्ता कोई जानता ही नहीं है। सुखी कौन होता है और दुखी कौन होता है? दुखी कहते हैं कि जो कर्म करते हैं उसके हिसाब से दुखी है, जो अपने मन वचन कर्म से जो कर्म करते हैं इनका हिसाब किताब से दुखी है। तो कौन से कर्म करो तो तुम सुखी हो जाओगे। ये तो 5 तत्वों की दुनिया के अंदर। महाराज इस प्रश्न से प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने नचिकेता की परीक्षा लेने के लिए उसे अन्य सांसारिक सुखों का प्रस्ताव दिया, क्योंकि उन्होंने ये बताया कि ये ज्ञान तो देवताओं के पास भी नहीं है। मृत्यु के बाद का जो ज्ञान है वो तो देवताओं के पास नहीं है, तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में मैं तुझे और भी कुछ देना चाहता हूँ, तू पहले सुन लो। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे। परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है बापूजी के इस YouTube चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल में। मैं हूं अनंत, और आज हम बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं विनाश। परम शांति में आत्मदर्शन के बारे में मैं बताना चाहूँगा। कई शायद लोग आत्मदर्शन की बात करते हैं। आत्मदर्शन लेटेस्ट फिलॉसफी में मिलेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ज्ञान तो सभी मिक्स हो जाता है। पहले